अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारियों के बारे में बताया भी और उसका इलाज भी बताया। एक बहुत बड़ी बीमारी है मुनाफ़िकत, जो हमारे दिल में होती है। इंसान के दिल में जब मुनाफ़िकत आ जाती है, तो वो कहीं का नहीं रहता, ना दुनिया का, ना आखिरत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा गुस्सा मुनाफ़िक पे आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा भयानक सज़ा और ख़तरनाक सज़ा जो जहन्नुम के एकदम निचले तबके में होगी, वो मुनाफ़िकों के लिए रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उससे हिफाज़त फरमाए। मुनाफ़िकत क्या है? आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, उसके दिल में कुछ और रहता है। वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है, लेकिन उसके सारे अमाल अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं होते। वो अपनी मनमानी करता है, अपने फ़ायदे के लिए करता है। उसको इस्लाम की फलाह और फ़ायदे का कोई ख़्याल नहीं रहता, सिर्फ़ अपना और अपना ही ख़्याल रहता है। उसकी सारी जद्दोजहद अपना फ़ायदा करने में रहती है। मुनाफ़िकत की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ है। उलमाओं ने उसको 40 से ऊपर बताया है। सबके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, ना हमारे ज़हन में वो बातें रह जाएगी। एक सीधी-सीधी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, 4 निशानी मुनाफ़िकत की बताई है। उस पे हम गौर कर लें और उसको ध्यान में रखें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि मुनाफ़िकत क्या है और हम अपने बारे में भी सोचेंगे कि ये मर्ज़, ये बीमारी हमारे अंदर तो नहीं है। पहली चीज़ जो है, वो सबसे पहले निशानी जो बताई अल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफ़िक झूठ बोलता है। वो बार-बार झूठ बोलता है, हर बात में, हर काम में, कारोबार में, धंधे कारोबार में। आज देखो हर जगह नज़र आता है। वो बातों का सच्चा नहीं होता। वो छोटी से छोटी बात पे झूठ बोलता है, छोटे से छोटे फ़ायदे के लिए झूठ बोलता है। धंधे कारोबार में झूठ का सौदा करता है, झूठ से खरीदता है, झूठ से बेचता है। हर बातों में वो झूठ को शामिल रखता है और उस पे शर्मिंदा भी नहीं होता। दूसरी निशानी बताया कि वो अमानत में खयानत करता है। उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करता है। अमानत यही नहीं है कि कोई तुम्हारे पास पैसा दे या कुछ माल और दौलत दे तो तुम उसमें से अपने लिए खर्च कर दो या उसको कहीं और छुपा दो। अमानत बहुत सारी चीजें होती है। आदमी किसी के यहाँ नौकरी करता हो, वो भी एक अमानत है। एक यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें अमानत के तौर पे हमारे पास रहती है। जैसे कि किसी का भाड़े पे घर है, वो भी हमारे पास अमानत है। उसके अंदर हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा उसके घर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी अमानत में खयानत है। किसी के इधर नौकरी कर रहे हैं, उसकी बराबर नौकरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जो वक्त का हमको पैसा दे रहा है, उस वक्त को हम लोग दूसरी चीजों में जाया करते हैं, ये भी खयानत है। उलमाओं से पूछोगे तो पता लगेगा कि वक्त को जाया करना भी एक खयानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो ये जिस्म दिया है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। इसकी अगर हम लोग सही तरीके से हिफाजत नहीं करते, सही इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी एक खयानत है। बहुत सारी चीजें इस पे गौर करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये खयानत है। तीसरी निशानी है कि वो वादा खिलाफी करता है, कभी वादा को पूरा नहीं करता। हम लोग रात दिन किसी न किसी चीज में वादे करते हैं, उसकी खिलाफी करते हैं। एक आम बात हो गई है, ठहर जा अभी आता हूँ, मालूम है अभी नहीं आएगा, वो 2 घंटे में भी नहीं आएगा, लेकिन बोलते हैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट में तो पहुंचेगा भी नहीं, वापस कहाँ से आएगा? उसको खुद को भी मालूम है, सुनने वाले को भी मालूम है, लेकिन खामखा ये वादा खिलाफी है, झूठ है, लेकिन करते हैं।
ऐसे बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं करते या उस पर ध्यान भी नहीं देते। निकाह का टाइम कार्ड पे लिखते हैं मगरिब बाद, और वो ईशा बाद भी निकाह नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह हमको माफ करे कि हम वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। झूठ उसमें शामिल, वादा खिलाफी उसमें शामिल। चौथी चीज है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जो मुनाफिक की निशानी की, जब वो झगड़ा करता है, जब किसी से उसका झगड़ा हो जाता है तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। अब हम अपने अतराफ में देख ले, अपने आप को देख ले कि जब किसी से झगड़ा होता है तो गाली से शुरुआत होती है। दुनिया भर की गालियां, गंदी गंदी गालियां। ये गाली शैतान हमारे जहन में डालता है और निकालता है, वो इसलिए कि फिर कभी इसकी सुलह नहीं हो पाए। जो झगड़े में गाली शामिल हो गई फिर उसकी सुलह जल्दी नहीं हो पाती, सालों लग जाते हैं। झगड़ा होता है, हर एक का होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसमें गाली गलौज और गलत अल्फाज का इस्तेमाल मत करो, उससे सुलह की चांसेस खत्म हो जाते हैं। और यही शैतान चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहे और उसका वक्त जाया होता रहे। ये चार जो निशानियां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उस पर गौर करें। इस सारी मुनाफिकत की कैटेगरीज इन्हीं चारों में से निकलती है। बहुत सारी कैटेगरीज है इस मुनाफिकत की, लेकिन गौर करोगे तो इसी चार में से वो 40 निकलती है। तो हम अपने आप को चेक करें, रात को सोते टाइम या दिन में जब भी मौका मिले तो चेक करें कि ये निशानियां हमारे अंदर है कि नहीं है। किसी को मुनाफिक कहना नहीं चाहिए, ना अपने आप को मुनाफिक कहना चाहिए। एक जबरदस्त बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है हमारे बारे में, वो इतना गफूर रहीम है कि ये सारी निशानियां किसी में है तो वो मुनाफिक नहीं हो जाता। कमाल की बात है। अगर वो ये कोई इंसान, कोई मुसलमान ये सोचता है ये निशानी होने के बावजूद भी कह रहे मैं मुनाफिक नहीं हूं, अब वो मुनाफिक हो गया। और किसी में मुनाफिकत की कोई अगर ये नेक से नेक इंसान अगर बोल दे कि मैं तो मुनाफिक हो ही नहीं सकता, अब वो मुनाफिक है। कमाल की बात। यानी दावा करना किसी चीज का कि मैं मुनाफिक हो ही नहीं सकता, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिकत की निशानियां सारी मौजूद है उसके अंदर, लेकिन वो उस पर शर्मिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करता है, तो वो मुनाफिक नहीं है और कोशिश करता है। हमारा काम है कि हम लोग अपने आप को चेक करते रहे कि ये मुनाफिकत की निशानियां हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो उसको निकालने की कोशिश करें। उसको निकालने का तरीका क्या है, और बहुत जरूरी है इस बीमारी को खत्म करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मुनाफिकत बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसका इलाज क्या है? इलाज भी अल्लाह और उसके रसूल ने बताया कि पहला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारी बीमारियां मुनाफिकत की मेरे दिल और दिमाग से निकाल दे, मेरे अमाल में से निकाल दे। दूसरा, कुरान की तिलावत खूब करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करें। और तीसरा, सदका और खैरात को बढ़ा दे, खर्चा करें अल्लाह के राह में, फी सबीलिल्लाह खर्चा करें। ये माल और दौलत की मोहब्बत ही मुनाफिकत तक लेके जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमको मुनाफिकत से निकाल के अपना सच्चा पक्का ईमान वाला बंदा बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।